हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल आ चुका हूँ आपके सामने। आपके कहने पे आज लेके आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। भैया कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आता है ना, तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करवाने वाला हूँ, उसके अप्रोच बताने वाला हूँ कि भैया कैसे कन्वर्जन को डील करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करें क्या? जल्दी से आ जाओ। आपके सामने जो पहला कन्वर्जन आया है वो क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है ब्रोमो बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। पहले ध्यान से समझो कि अप्रोच कैसे होता है। अगर मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, लिख दो। ब्रोमो बेंजीन का मतलब ये मेरा बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर लग गया बीआर, ये मेरा ब्रोमो बेंजीन है। तुम ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर कोई लगा होता है तो भैया इसको तोड़ना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। वो कौन है जो भैया इस बॉन्ड को तोड़ देगा? सोचो ना कौन है। अरे सोचो ना। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन है? एमजी ड्राई ईथर। ग्रिगनार्ड ही है भैया जो इसको तोड़ सकता है। और ग्रिगनार्ड में क्या होता था, ये एमजी इस दोनों के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे भैया बन गया बेंजीन और यहाँ पे कौन आ गया? एमजीबीआर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? यहां तक पहुंच गए। अब क्या करे? बनाना तो बेंजोइक एसिड है। ये तो पता है ना बेंजोइक एसिड क्या होता है। क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नहीं पता। तो देखो भैया, बेंजीन पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब जो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है वो देखते ही बोल देता कि ग्रिगनार्ड को, ये ग्रिगनार्डिन है एमजीबीआर, जब कभी भी ग्रिगनार्ड को पास कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कंसेप्ट है, जब कभी भी ग्रिगनार्ड को पास कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड से तो वो हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। आओ दिखाता हूं, देखो। जब तुम इसको पास कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड से और जब जब ग्रिगनार्ड लेते हैं ना तो उसको हम लोग एसिडिफाई करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखो होता है क्या, यहाँ पे होता है CO2, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस, ठीक है। ग्रिगनार्ड का ये कंसेप्ट होता है। तुम लो कंसेप्ट भी सीख लो, कुछ आए हो तो सीख के जाओ। ठीक है भैया। मैग्नीशियम तो मेटल होता है ना। तो मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। और नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो कार्बन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस है और जैसे ग्रिगनार्ड पे डेल्टा माइनस आता है ये बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये हाईली रिएक्टिव होता है। माइनस को चाहिए पॉजिटिव, जैसे एक बॉन्ड बनता है तो कोई भी एक बॉन्ड टूट जाता है, चाहे ये और ये। तो क्या बना देखो, ये मेरा है बेंजीन। बोलो हाँ या ना। बेंजीन किस पे अटैक किया? किस पे अटैक किया? थोड़ा सा छोटा दिखाता हूँ, स्पेस नहीं, किस पे अटैक किया? सी पे। क्या बन गया? यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा यार। आ जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कौन है भैया? कार्बन है। कार्बन पे कौन है? सी डबल बॉन्ड ओ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ। एक बॉन्ड तो रहा और एक टूट गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ पे माइनस आ गया। अब ये जो कंपाउंड बना, देखो फिर से देखो, सी डबल बॉन्ड हो है, एक बॉन्ड टूट गया तो एक ओ पे क्या है? माइनस। ये जो कंपाउंड बना इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या मिलेगा हमें? H प्लस मिल जाता है, ओ को मिल जाता है H और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो पहला स्टेप हमने क्या किया भैया? इसको ग्रिगनार्ड बना दिया, ठीक है, ग्रिगनार्ड बना दिया। उसके बाद इसको हम CO2 से पास कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया अप्रोच जब तक पता नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। क्लियर है? जल्दी से उतार लो। हम्म, चलो क्लियर है, पहला वाला समझ गए, कंसेप्ट भी मैंने बता दिया ग्रिगनार्ड के बारे में और ये ग्रिगनार्ड बनता है कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले पढ़ो जल्दी से क्या बोला है। बोला है भैया मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। फिर से बेंजोइक एसिड, इसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। ब्रह्मास्त्र बहुत जगह पे यूज आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया ब्रह्मास्त्र। पता है ब्रह्मास्त्र क्या होता है? सुनो, मिथाइल बेंजीन किसको बोलते हैं? कि बेंजीन के ऊपर आ जाता है CH3, इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी होता है टोलुइन। आओ तुम कुछ नया सीखो, एक का क्यों सीखोगे, मैं तुम्हें पांच पांच का बताता हूं, सीख के जाओ। अगर मिथाइल बेंजीन आ जाए या अगर आ जाए इथाइल बेंजीन CH2CH3, सीखो सीखो, या अगर आ जाए स्टाइरीन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं, स्टाइरीन। ठीक है भैया, ये मेरा क्या है? इथाइल बेंजीन है। आए हो तो कुछ और सीख के जाओ भैया, ठीक है। या तुम ले लो क्यूमीन। क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन, इसी को हम लोग बोलते हैं, कितना प्यारा सा नाम है ना, क्यूमीन।
ठीक है भैया, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है भैया, या तुम ले लो एसीटोफिनॉन, या तुम ले लो एसीटोफिनॉन। अगर इन पांचों में से किसी को भी कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, पांचों में से किसी को भी कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड से, रामबाण इलाज बता रहा हूं, तभी तो बोला है ब्रह्मास्त्र बोलता हूं मैं इसको। पहले तुम क्या करना, इसको पास कर देना अल्कलाइन KMnO4 से। किससे? बोलो ना, अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। अल्कलाइन मन का मतलब बेसिक मीडियम। ठीक है, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, KMnO4 KOH, चाहे तो NaOH भी ले सकते हो। KOH क्या होता है? बेस। जब तुम ऐसा करते हो अल्कलाइन KMnO4, आपको पता होगा पोटेशियम परमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब तुम ऐसा करते हो ना, तो पता है यहां पे क्या बन जाता है? एसिड का सॉल्ट। एसिड नहीं बनता, एसिड का सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता, एसिड का सॉल्ट बनता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O ओके में, क्योंकि यहाँ पे के था तो ओके बन जाएगा। अगर यहाँ पे Na होता तो Na आ जाता। के पे प्लस होता है क्योंकि मेटल है, ओ पे क्या है? माइनस। यहां तक पहुंच गए, पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में वही कर दो, एसिडिफाई कर दो। जब जब ओ पे माइनस आता है एसिडिफाई कर दो, या आप चाहो तो हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हो। ओ को H मिल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? तो पांचों में से कोई भी आ जाए, आप डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में बना सकते हो। पहले अल्कलाइन KMnO4, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको आज बता दिया। ठीक है, जल्दी से उतारो। चलो भैया, हो गया ना, आगे बढ़े। कन्वर्जन नंबर 3 क्या बोला है? बेंजीन। देखो भैया, बेंजीन तो हर जगह रहना ही रहना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात और बेंजीन नहीं हो तो क्या फायदा फिर? आ जाओ। तो बेंजीन का बात करते हैं, तो ये है हमारे पास, बेंजीन से बनाना है फिनॉल। बेंजीन के ऊपर क्या है? OH। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पता है? देखो, बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फिनॉल तक कैसे? वैसे तो बहुत सारे अप्रोच होते हैं, मैं एकदम बेसिक बताता हूं। देखो, मैंने क्या किया, पहले इसको पास किया किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। जब कभी भी ये दोनों साथ में आता है तो इससे कौन सा ग्रुप आता है भैया? NO2 ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? NO2। इसको नाइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। तो पहला स्टेप में क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे है ना। तो पहला स्टेप में क्या बन गया मेरे पास? बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? NO2। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। बोलो हाँ या ना? बन गया। अब इसका कर दो रिडक्शन। रिडक्शन किससे करते हैं? H2 के साथ PD ले लेते हैं, या तो आप चाहो तो SN के साथ HCl भी ले सकते हो, मेटल के साथ एसिड भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? रिडक्शन मतलब यहां पे आ जाएगा NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन से बना दो डाइनोजियम। डाइनोजियम कैसे बनता है आपको पता होगा। अगर आप ले लेते हो आई एम सॉरी, आई एम डबल सॉरी। अब देखो, यहाँ पे NaNO2 लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड, और साथ में अगर हम HCl ले लेते हैं, पर यहाँ पे टेम्परेचर दिखाना जरूरी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस जब हम लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, तो यहाँ पता है क्या बन जाता है? यहां बन जाता है कि बेंजीन आता है और यहां पे आ जाता है N2 प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड को जब जब हम लोग वाटर से पास करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, और वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस और OH माइनस। प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है? OH। तो बेंजीन से क्या बन गया? फिनॉल बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए इसको फिर से देखिए। पहले मैंने नाइट्रेशन किया, उसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे एनिलीन बनाया, फिर मैंने डाइनोजियम बनाया, और डाइनोजियम को वाटर से पास करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सब देखो भैया, कन्वर्जन का मजा तभी आता है जब सारा अस्त्र शस्त्र हमारे पास होता है। मतलब जब हमारा सारा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हम सोच पाते हैं कि हाँ भैया, इससे ये करेंगे तो ये होगा, इससे ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। चलो भाई, क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या होता है? कीटोन का सबसे फर्स्ट कंपाउंड। प्रोपेनॉन से हमें बनाना है प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन। एक पहले ना कार्टून आता था, पोपाय।
ठीक है, ये प्रोपीन। अब देखो भैया, प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपेन से बनाना है प्रोपीन, कैसे बनेगा सोचो। प्रोपीन प्रोपीन, सोचो ना भाई, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। क्या होगा? देखो, ये देखो कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, याद है? 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, NaBF4 ले लिया। आपको पता होगा इसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो जब जब कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बन जाता है, ठीक है। अब देखो, खेला तो हो गया ना। तो यहाँ पे अल्कोहल है, क्या हमने पढ़ा था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर निकालते हैं, पर कैसे निकालेंगे? तो हमें वहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? यहां से OH निकालता है एक नंबर से, बगल वाले से H निकालेगा, तो ये जगह खाली, ये जगह खाली, तो बीच में क्या बॉन्ड बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये मेरा क्या बन गया? प्रोपीन बन गया, ठीक है। तो ये सब भैया इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये भैया 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, धांसू कन्वर्जन। ये सब हुआ कि एग्जाम आता है, सोचना पड़ता है। देखो क्या बोला है, पहले बोला इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। अब बोलेगा सर ये क्या दे दिया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये तो मेरे को भी दिख नहीं रहा भाई, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो, ब्यूट मतलब 4, अल मतलब एल्डिहाइड, और हाइड्रोक्सी किसके लिए यूज करते हैं? अल्कोहल के लिए। मैंने स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहाँ पे कौन है भैया? ब्यूटेनल है ना, पीछे हो जाओ। यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा पहला कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन है? CH2। थर्ड कार्बन पे कौन है? OH है। और यहाँ पे कौन है? मेरा CH3। यही तो हो गया, ये मेरा पहला कार्बन। 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पर यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे यार? मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा। पर मेरे को कुछ दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे पहली बार 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, मतलब डबल हो रहा है, ठीक है। ओके, और क्या दिख रहा है? मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे एल्डिहाइड है। अल्कोहल एल्डिहाइड, अल्कोहल एल्डिहाइड, याद है? एल्डोल एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है, एल मतलब अल्कोहल, सॉरी, एल मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब अल्कोहल, मतलब यहाँ पे एल्डोल से कुछ होगा। देखो क्या होता है, मैंने इसका कर दिया ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, आप चाहो तो PCC ले सकते हो, आप चाहो तो कॉपर के साथ हीट ले सकते हो। तो 1 डिग्री का अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। देखो, पढ़े थे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, उसका हमेशा हम लोग कितना मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और एल्डोल में होता क्या था? डोल मतलब डाइल्यूट मीडियम लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं? NaOH। जब आप डाइल्यूट NaOH से पास कर दोगे तो ये बन जाता है, ठीक है। जो पढ़ चुका है एल्डोल उसको समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़ा मैं समझा देता हूं। एल्डोल में क्या होता है? हम लोग 2 मोल लेते हैं, ठीक है। एक को रखते हैं ऊपर, एक को रखते हैं नीचे। नीचे वहीं रखेंगे जहां पे 2H हमें मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर निकलता है। देखो यहाँ 3 था, 2H ले लिए, एक O ले लिए, वाटर का रिमूवल हो गया, और दोनों को जोड़ दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्या बना, यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे। फिर कौन है? देखो CH, क्योंकि 2H तो निकल गया है। CH के बाद यहाँ कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है। फिर कौन है? C पे ही कौन लगा है? H। और CH के बगल में कौन है? CH3। नेमिंग देखो 1 2 3 4। क्या यही हमने बनाया था क्या? यही हमने बनाया था क्या? कहाँ गया भैया? हमें क्या बनाना? ओ ओ देखो, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ये पूरा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या है भैया? ये मैंने आपको बना के दिखा दिया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। हमें सिर्फ एल्डोल करना है, हीट नहीं करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए होता है भैया? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अब इसमें हमें क्या करना है? वाटर हमने निकाल दिया है, तो वाटर को एडिशन करना पड़ेगा। तो वाटर का एडिशन कैसे होगा? वाटर को एडिशन कैसे होगा? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और यहाँ पे लगा देंगे OH, और यहाँ पे लगा देंगे H, और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट मीडियम में NaOH होगा, हीट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, ये एल्डोल कंडेंसेशन का होता है, ठीक है। पर हमें सिर्फ एल्डोल करना था, क्योंकि अल्कोहल रखना था। तो डबल बॉन्ड को तोड़ के मैंने वापस से क्या लगा दिया? वाटर लगा दिया। तो यहाँ पे लगाते हैं, बगल वाले में H लगाते हैं, दूर वाले में OH लगाते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया, ये 5 कन्वर्जन मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और भी कन्वर्जन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।